लेकिन यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों की जो नियत है वो नियत सही लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। मेरा दावा है कि जनरल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाइए, यहाँ के भी, तो जिस तरह संख्या यहाँ है तो परसेंटेज देखेंगे, तो यहाँ के भी जो परसेंटेज वहाँ के भी बैठा करके लिखवा लीजिए, पढ़वा लीजिए। क्या स्थिति है हम लोग संस्कृत को लोग समझते हैं कि ये पूजा कराते हैं, पंडिताई करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, लोगों को नौकरी चाकरी। आप देख रहे हैं मिथ व्लॉग। अभी हम हैं हथुआ के गोपाल मंदिर में और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे हैं श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय, जिसका स्थापना 1880 में किया गया था। बच्चे का एडमिशन तो बहुत ज़्यादा है, 150 लगभग है, जितना होना चाहिए सीट उतना फुल है। लेकिन फ़िलहाल जो है इस कॉलेज में मात्र 3 से 4 बच्चे पढ़ने आते हैं। इसमें हॉस्टल का भी सुविधा है, लेकिन इसमें पूरा घास जमा हुआ है। इसमें जो है इसका दिक्कत ये है कि इसमें शिक्षकों का सैलरी मिल रहा है, ना ही जो दरभंगा यूनिवर्सिटी है संस्कृत, उसको इसमें कोई भी रख रखाव के लिए कोई भी व्यवस्था या कोई भी पैसा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगा हुआ है। फिलहाल जो है इसका मुद्दा यह है कि इसमें इस जो संस्कृत है हम लोगों का जो मातृभाषा है उसको कहीं ना कहीं दबाने की पूरा कोशिश किया जा रहा है। इसमें आचार्य तक का पढ़ाई होता था। 1880 में कश्मीर के प्रिंसिपल भी यहाँ पे आके यहाँ पे आचार्य बने हैं, प्रिंसिपल रहे हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। कहीं इसमें एग्ज़ाम नहीं हो रहा है टाइम से, कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल गिर रहा है। राज्य के जो बच्चे हैं, जिले के जो गोपाल के ज़िले के बच्चे हैं, जो हथुआ के बच्चे हैं, वो दूसरे जगह पे पलायन करके BHU और बहुत सारी जगह पे जाके अपना जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार के भेंट हमारे जो छात्र हैं, हमारे ज़िले के राज्य के जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोग के ऊपर अत्याचार हो रहे जा रहे हैं। सरकार और यूनिवर्सिटी का जो खेल चल रहा है, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद है जो शिक्षक हैं, उनसे हम लोग कुछ बात करेंगे। क्या कमी रहेगी कि हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत कम आ रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए यहाँ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो इस कॉलेज के जो इंचार्ज हैं, तो उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि कॉलेज में जो बच्चे हैं वो इतना कम पढ़ने क्यों आ रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेशन भी लेट चल रहा है। रीज़न क्या है जो इसका सेशन लेट चल रहा है? सेशन लेट चल रहा है, यह पहली बार है इस विश्वविद्यालय में। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से सबसे पहले हमारे यहाँ की परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशित होती थी। अब विश्वविद्यालयीय स्तर से अब किन कारणों से सेशन लेट हुआ है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सेशन लेट हुआ है। और जहाँ तक पर विद्यार्थियों की उपस्थिति की बात है, तो स्वाभाविक बात है कि लड़के जब सेंटअप हो जाते हैं, परीक्षा प्रपत्र भर देते हैं, उसके बाद परीक्षा होने का इंतज़ार करते हैं। और हमारे यहाँ से परीक्षा प्रपत्र प्रेषित किए हुए लगभग हम समझते हैं कि फरवरी में हो गया। अब मई में हमारे यहाँ की परीक्षा हो जाती है, जून में परीक्षा फल प्रकाशित हो जाता है। तो अब तो एडमिशन का समय हो गया है। तो विश्वविद्यालय के माने समय से परीक्षा नहीं लेने के कारण बच्चों की उपस्थिति आजकल कम हुई है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, हमारा महाविद्यालय समय से खुलता है, बंद होता है, और जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं हमारे यहाँ के शिक्षक तत्पर रहते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक पठन पाठन और परीक्षा फल की बात है, तो सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये तीनों जिला में हमारे यहाँ का रिजल्ट सब साल का देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ का प्रतिशत कैसा रहता है और पढ़ाई भी कितना बढ़िया से होता है। ये अपने मुंह से कहने की बात नहीं है। 1880 ईस्वी का हमारा संस्था है, बिहार के सबसे प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। इसलिए छात्रों के उपस्थिति के लिए माने विश्वविद्यालय जिम्मेवार है, हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। अब छात्र प्रतिदिन पूछने आते हैं कि परीक्षा हमारी कब होगी, परीक्षा हमारी कब होगी। अब अभी तक कोई डेट निश्चित नहीं हुआ, तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है संस्कृत को दबाने की जो सरकार का जो नीति है, संस्कृत को लगता है कि दबाने का कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार तो हम लोगों का मालिक है,
लेकिन हम मुक्त स्वर से ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से उर्दू का बढ़ावा दिया जा रहा है उस तरह से हमारे संस्कृत भाषा का बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। और अब इसमें राजनीतिकरण हुआ है कि क्या हुआ है, ये तो हम लोग छोटे स्तर के लोग हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर भारतीय संस्कृति की परिकल्पना की जाएगी तो संस्कृत को छोड़कर भारतीय संस्कृति की परिकल्पना तक नहीं की जा सकती है। भारतस्य प्रतिष्ठे देश संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीज में है, संस्कृत और संस्कृति में। हमारी भारतीय संस्कृति वेद पुराण उपनिषद इसी में निहित है। जितना हमारा संविधान है या जो दंड व्यवस्था है सब वेद पुराण से आता है। तो सरकार से, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से उर्दू की को आप बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृत को भी प्रोत्साहित कीजिए। देखिए हमारा भवन जीर्ण शीर्ण है, 1880 ईस्वी का है, कोई भी फंड नहीं मिलता है इसके विकास के लिए। यहाँ के शिक्षकों से हम लोग आपस में चंदा एकत्रित कर इसका रंग रोगन अभी हम लोग दिसंबर के लगभग कराए हैं। कोई माने शिक्षकों के वेतन छोड़कर कुछ नहीं मिलता है। इसमें पंखा वंखा भी नहीं है, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, आगे झाड़ी पूरा घास भूसा निकला हुआ है। यहाँ जो भी है हम लोगों को अपने पॉकेट से लगाना होता है। सरकार के तरफ से यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हैं या ये नगर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो मेंबर हैं, इन लोगों से भी कुछ नहीं हम लोगों को राशि उपलब्ध होती है। तो फिर भी हम लोग समय समय पर इसका साफ सफाई अपने चंदा एकत्रित करके कराते हैं। तो सरकार से भी हम आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधि लोग से भी आग्रह करेंगे कि कुछ उसी फंड में से हम लोगों को दिया जाए कि इसको हम लोग बढ़िया से सुदृढ़ व्यवस्थित रखें। अच्छा, आप लोगों को दिन से सैलरी नहीं मिल रहा है? और सैलरी भी लगभग 18-19 कॉलेज का अभी बंद है। सरकार सत्यापन, अब विश्वविद्यालय स्तर से सत्यापन हो रहा है तब सैलरी मिलेगा। लेकिन सैलरी छोड़कर दूसरा विकास के लिए यहाँ एक भी पैसा नहीं मिलता। मतलब कि इस कॉलेज को कहीं ना कहीं जो है इसको नीचे करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद जो बंद हो जाए इस कॉलेज को, ऐसा तो कोई नीति नहीं है। अब भविष्य में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से उपेक्षित दृष्टिकोण रहा है सरकार का, संस्कृत विश्वविद्यालय में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जो विद्यार्थी पास होकर आते हैं, संस्कृत के जो प्रति हैं लोगों को जो अवधारणा है वो गिरते जा रहा है। लोग सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति पढ़ेगा संस्कृत तो केवल पंडित ही बनेगा। इसके आगे भी कोई स्रोत है जो संस्कृत पढ़ के आगे कोई कुछ बना हो? नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हमारे गोपालगंज जिला में 2006 से जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि जितने संस्कृत के शिक्षक हैं लगभग हमारे महाविद्यालय के उत्तीर्ण छात्र होंगे, वो शिक्षक हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में रिलीजियस टीचर, धर्म गुरु के पद पर हमारे यहाँ से लगभग 10 छात्रों का चयन हुआ है जो विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ से कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अभी आपके गोपालगंज कॉलेज में भी हमारे यहाँ के जितेंद्र द्विवेदी हैं जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ का विद्यार्थी अभी हुआ है प्रवीण द्विवेदी, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं। इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले लोग सिर्फ पूजा कराते हैं। रही बात पूजा की बात, तो एक बात आप जान लीजिए, चाहे आपके माध्यम से मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि संस्कृत ही एक ऐसा विषय है कि जन्म से लेकर मरण तक हमारे 16 संस्कार हैं। जन्म से लेकर मरण तक बिना संस्कृत के आपका कहीं गुजारा नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक आपको संस्कृत के शरण में रहना ही होगा। इसीलिए कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इसलिए इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हाँ, ये बात जरूर है, मेरा मानना है, मेरी अवधारणा है कि जो
विद्यार्थी संस्कृत की सेवा किए हैं वो भूखे नहीं मर सकते, मैं देख रहा हूँ। साथ यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद है। अभी देख सकते हैं क्लासरूम है और यहाँ पे मात्र 3 छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे हम लोग कि जो कॉलेज है इसमें इतना छात्र कम क्यों हैं, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है इनसे? नाम बताइए। मेरा नाम गोलू कुमार उपाध्याय है और मैं शास्त्री प्रथम वर्ष, इस समय मतलब तो सेशन लेट चल रहा है, इसीलिए हम लोग अभी प्रथम वर्ष में हैं, लेकिन हम लोग का सेकेंड ईयर हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो अभी शास्त्री प्रथम ईयर के छात्र हैं। कौन सा सेशन है आपका? हमारा सेशन 20 से 23 है। 20 से 23 और अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं, अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। सेशन कौन सा है? 20 से 23। 20 से एग्जाम हुआ है? नहीं हुआ है। अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और क्या परेशानी है आप लोगों का? अभी तक एग्जाम। मेरा नाम सोनी कुमारी है। अभी एग्जाम कौन सा है? 20 से 23 से। एग्जाम हुआ आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ। सेकेंड ईयर का हो जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ईयर का यहाँ के जो शिक्षक है उन लोगों का भी सैलरी काफ़ी दिन से रुका हुआ है, तो हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है और क्यों इतना जो बच्चे हैं क्यों इतना कम। नाम तृप्ति कुमारी पांडे है। मैं साहित्य प्राध्यापिका हूँ और बहुत प्रतिदिन आकर के पढ़ाती हूँ। फिर भी लड़के 1-2 ही रहते हैं, क्योंकि सत्र बहुत जो है सत्र गड़बड़ा गया है, ठीक से टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ। एग्ज़ाम नहीं होने के कारण कोर्स कंप्लीट है। अब उसके नहीं होने से सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर वालों को थर्ड ईयर का मैं पढ़ा रही हूँ। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम से होता नहीं है, लड़के पलायन करने पर लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ने के चक्कर में है। हमारे साथ यहाँ पे एक और शिक्षिका जुड़ चुके हैं। हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से क्यों दूसरे राज्यों में पलायन करने पढ़ने के लिए बेउची जा रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो हम लोग इनसे जानेंगे कि बच्चे इतना कम क्यों आ रहे हैं और इनका सैलरी जो है क्यों नहीं मिल रहा है, इतने दिनों से बाकी क्यों है। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव है जी। और मैं यहाँ हिंदी की शिक्षिका हूँ। और यहाँ की स्थिति है कि यहाँ पहले तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी और आज भी हम लोग तो प्रयास यही करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों की जो नीयत है वो नीयत सही नहीं है। सरकार की नीयत सही नहीं है, जिसके कारण जिसका प्रभाव यूनिवर्सिटी पर पड़ता है। यूनिवर्सिटी में भी वही कुछ भेदभाव वाली बात चलती है, घपलाबाजी चलता है और जिसके चलते पेमेंट में भी दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कुछ अनसेंक्शन पोस्ट वालों को पैसा दे दिया गया, जो सेंक्शन पोस्ट का पैसा आता है उसमें से उन लोगों को दे दिया गया, तो जिनको मिलना चाहिए उनका घट जाता है, तो फिर उसके लिए रुकावट आ जाती है। और यहाँ हम लोग के कॉलेज में, यहाँ जो पूरे बिहार में हम समझते हैं कि सिवान, गोपालगंज, छपरा में सबसे अच्छी स्थिति हमारे महाविद्यालय की थी रही है। हाँ, और मैं यहाँ 1981 से हूँ, 41 साल हो गया मुझे और बहुत सारे मैंने दौर से गुजरा है। हाँ, मैं भी गुजरी हूँ और मैंने देखा है और क्लास होते रहे हैं, पढ़ाते अभी मैं आती हूँ पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी स्थिति जो हो गई है कोविड के बाद थोड़ी स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई है और पढ़ाई हम लोग करते हैं, चूँकि खाली जो पोस्ट हो गए हैं, जो रिक्त पद हो चुके हैं, उन पर बहाली नहीं हो रही है। कई सारे विषय के पद खाली हैं, तो 2-3 रह गए हैं। मान लीजिए ज्योतिष हैं, ज्योतिष का पद है, साहित्य का पद है, व्याकरण का है, और संस्कृत से एमए का पद खाली है, उस पर बहाली नहीं हो रही है। अंग्रेजी का पद खाली है, बहाली नहीं हो रही है। बहुत सारे वेद का पद खाली है। तो जो खाली है उसके संस्कृत तो पढ़ने जो आते हैं विद्यार्थी, वो संस्कृत ही ना पढ़ना ज़्यादा जाने चाहिए। मैं हिंदी की हूँ, हिंदी, सोशल साइंसेस और अंग्रेजी, ये 3 जो है कंपलसरी है। ये ज़्यादा पेपर नहीं पढ़ना है, हिंदी 1 पेपर। तो इस स्थिति में मैं अपना पढ़ा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा लड़के वही पढ़ना चाहेंगे जो संस्कृत, तो संस्कृत में जो विभाग का विभाग खाली हो जाएगा तो लड़कों को तो दिक्कत होगी ना। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ बहाली हो, अपॉइंटमेंट हो और सरकार थोड़ा सा अपना ध्यान दे, क्योंकि सरकार बहुत उदासीन है। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा नोटिस हम देखेगा अखबार में। हाँ। नोटिस निर्देश दिया जाता रहा है यूनिवर्सिटी को। हाँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। निर्देश पर दोनों लगता है कि इधर यहाँ से आवाज़ उठती है तो वहाँ के लोग सोए हैं, वहाँ की आवाज़ उठती है तो वहाँ के लोग सोए हैं। दोनों तरफ जो है सो उदासीनता है, कहीं वो सक्रियता नहीं है, समझे। देखेंगे जो रजिस्ट्रार है, हाँ, उनको भी निर्देश, एक टीम गठित किया गया था। हाँ। जांच करने के लिए। हाँ। और जो टीम वो जांच में पाई है। हाँ। कि वो भी मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में। हाँ, अब क्या कहा जाए कि उसके बारे में टीम क्यों नहीं काम कर रही है, क्या चाहती है, उन लोगों का इरादा क्या है, हम लोग क्या बता सकते हैं। उसमें जो टीम जांच कर रही थी। हाँ। उसमें ये मतलब पाया गया था कि उस जो रजिस्ट्रार वो सही नहीं है
उसमें कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं उन्हीं का देन हाँ, है, उसी की कि देन सारे है। जो सेशन है लेट चल रहे हैं। उन्हीं के दिन है, कुछ ना कुछ तो बात हुई है ना, क्योंकि मैंने बताया आपसे पहले भी कि 1 साल पहले तक यहाँ सबसे ज़्यादा सेशन अपडेट था। संस्कृत यूनिवर्सिटी का सेशन बिल्कुल अपडेट था। हम लोग यहाँ विद्यार्थी आराम से सब क्लास से निकल जाते थे। संख्या कम है ये बात अलग है, तो यहीं की नहीं है, पूरे बिहार की संस्कृत के जो संख्या है और इसकी जो मान्यता है वो भी 60 विद्यार्थियों पर है, तो उसकी तुलना में तो यहाँ कम नहीं होगी। उसके जिसका जितना इसका मापदंड है, हाँ, जो क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया को तो हम फुलफिल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ, और जब जितनी भी संख्या जहाँ भी एडमिशन है, तो टोटल आजकल कहीं भी देख लीजिएगा बिहार में कि कहीं भी उपस्थिति 100% नहीं होती है। बहुत ही बिल्कुल चले जाते हैं वो टेक्निकल कंप्यूटर क्लास करने या ट्यूशन करने चले जाते हैं। लड़कों की भी मानसिकता थोड़ी बदल गई है, गार्जियन की भी बदल गई है, और जैसा माहौल है पूरे देश का समझ लीजिए, बिहार का तो है ही, चारों तरफ का जो एक माहौल बन गया है कि शिक्षा के प्रति वो लोग चाहते हैं कि कैसे रोजगार परक शिक्षा मिले। रोजगार नहीं मिले तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है ना, सबसे बड़ी बात है। और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं और हो नहीं पाता है। जिस तरह से मातृभाषा हमारा संस्कृत है, इसको लेकर हमको लगता है कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार की तो यही मनसा है ना, सरकार की मनसा यही कि संस्कृत को दबाया जा रहा है। संस्कृत को जितना मिलना चाहिए मौका, आप मौका देंगे, जबकि संस्कृत को माना गया है कि कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे उपयुक्त विषय है, सबसे उपयुक्त विषय है, इसमें सारा काम हो सकता है। लेकिन फिर भी इसको देखा गया है, लोगों ने इस पर पूरा काम हुआ है, फिर भी वो ढिलाई होती है। और उसके इतना लड़के भी तो कतराते हैं ना, अपनी कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जनरल लड़के जब आते हैं कहीं कहने पर उन लोगों को लगता है कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो और लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। मेरा दावा है कि जनरल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाइए, यहाँ के भी, तो जिस तरह संख्या यहाँ है तो परसेंटेज देखेंगे, तो यहाँ के भी जो परसेंटेज वहाँ के भी बैठा करके लिखवा लीजिए, पढ़वा लीजिए, क्या स्थिति हम लोग जानते हैं। फिर भी उन लोगों के मन में ये बात होती है कि हम लोग जनरल कॉलेज के हैं, ये तो संस्कृत वाले हैं। अब संस्कृत का मतलब संस्कृत वाले कोई वैल्यू नहीं है। संस्कृत को लोग समझते हैं कि पूजा कराते हैं, पंडिताई करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, लोगों को नौकरी चाकरी का, जबकि बहुत अच्छी नौकरी यहाँ से मिलती है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे यहाँ के लोग भी बहुत विद्यार्थी निकले हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, आज भी हैं, पहले से गए हैं, धर्मगुरु में गए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, टीचर हुए। टीचर तो बहुत हैं हमारे यहाँ के, मतलब कोई लड़के पहले के खाली नहीं है, सभी रोजगार में है। लेकिन वही है कि मानसिकता लोगों की है, और जब समाज में थोड़ी सी उपेक्षा होगी तो लोग कतराएंगे ना। आपको अगर हथुआ रहने से लोग कहें, शिकायत करें कि हथुआ के रहने वाले हैं, तब चाहेंगे कि दूसरी जगह तब रहें, क्योंकि हथुआ से शिकायत होती है।